राम राम जी, स्वागत आप सभी का दाद चर्चा 24 और स्पोर्ट्स लाइव में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप प्रजापति। तो आज हम बैठे हैं कथुरा गांव में, और कथुरा गांव में हम इसलिए बैठे क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद है प्रो कबड्डी के स्टार रेडर और कैचर, ऑलराउंडर बोला जाता है इनको। इंडिया टीम में खेले हैं और बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हमारे साथ मौजूद है संदीप नरवाल जी। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू जी भाई। तो सर, कुछ पर्सन रखेंगे आपके साथ, कुछ नेगेटिव पर्सन होंगे, कुछ पॉजिटिव पर्सन होंगे, बहुत सारी बातों पे चर्चा करेंगे। और कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे आपके साथ कि ना लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। तो सबसे पहले सर, मैं जानना चाहता हूँ आपका जो नाम है यही नाम है या कुछ और नाम भी है? नहीं, मेरा वैसे तो यही नाम है और गांव में मेरे को भोलू नाम से जानते हैं। अच्छा, भोलू नाम आपका निक नेम है जी? हाँ जी, निक नेम मेरा भोलू है जी। पहले यही कि अब भी यही कि गांव में अगर कहीं जाता हूँ मैं, बहुत बड़ा गांव मेरा, कहीं अगर जाता हूँ संदीप, ये संदीप नरवाल से तो सभी जानते हैं ये। और दूसरा नाम है तो मेरा भोलू है, सब भोलू से भी मेरे नाम को पकड़ते हैं। तो कबड्डी की बात करें तो जी, कबड्डी आपने कब शुरू करी, किसको प्रेरणा मानते हुए आपने कबड्डी शुरू करी? मैंने जी पहले गाँव से ही कबड्डी चालू की थी। करीब 14-15 साल हो गए मेरे को रेगुलर, अभी तक मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। गांव में यहीं स्टेडियम में खेलते थे। जो कोच साहब हैं, जगदीश कोच साहब हैं और संजय कोच साहब है, राजेश कोच साहब हैं, यहीं जो गांव में जो ट्रेनिंग देते थे, तो ये कोच साहब के नीचे मैंने ट्रेनिंग की है 2010 तक। 2010 के बाद में फिर मैंने गांधीनगर में मेरा सिलेक्शन हो गया, साई गुजरात में। तो वहाँ मैं जो जयवीर शर्मा है, जो इंडिया टीम के कोच हैं, तो वहाँ भी मैं रेगुलर गांधीनगर ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी मान लो गांव में आते हैं तो गांव में करते हैं ज़्यादातर। तो मैं भी रेगुलर मान लो 4-5 महीने गुजरात गांधीनगर ही साई सेंटर में ट्रेनिंग करता हूँ, जयवीर कोच साहब के नीचे। गुजरात में किया आपने ट्रेनिंग? हाँ जी, पूरी ट्रेनिंग मैंने पूरा देखो चालू तो गाँव से ही की थी, स्टार्ट गाँव से? हाँ। तो उसके बाद में मतलब 4-5 साल के बाद फिर मैं वहाँ सिलेक्शन हो गया था मेरा, खाने पीने का सब कुछ अच्छी सुविधा मिलने लग गई थी वहाँ, तो इसलिए वहाँ गुजरात। अभी मैं रेगुलर अभी जॉब भी करता हूँ, साथ के साथ वहाँ ट्रेनिंग भी करता हूँ। किस डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं? मैं इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हूँ, दिल्ली। इनकम टैक्स मतलब इंस्पेक्टर हो आप? हाँ। तो दर्शक जो जुड़े हुए हैं, आप थोड़ा बच के भी रहना, क्योंकि सर इनकम टैक्स में से जुड़े हुए हैं। सर, मेरे को कहीं से सुनने में आया था आप कुश्ती भी करते थे? आज अगर पहले भाई गाँव में बचपन में कुश्ती करते थे, मतलब 10-12 साल की थी, 14-15 तक। फिर वही फर्स्ट में कुश्ती का ये था कि गांव में साल में एक बार कुश्ती होती थी, तो वहाँ रुझान था कि हाँ थोड़ी अच्छी तैयारी करें, गांव में एक बार होता है, अच्छा हो। उस टाइम पे तो ये कप गिलास ऐसा ही नाम मिलता था, वो मिल जाते थे। उसके बाद में फिर वही है कि कबड्डी भी साथ के साथ था और कुश्ती भी साथ के साथ, एक ही जगह वहीं खाड़ा था, वहीं कबड्डी का ग्राउंड था, वहीं दोनों चीज़ करते थे। पढ़ाई की बात करें तो सर, आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है, किस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट था? देखो भाई, पढ़ाई तो बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं बीए कर रखी है और +2 मेरे गांव में स्कूल है, +2 तक मैं अपने गांव में था जी। हाँ, तो +2 तक यहीं करते थे। हमारे जो जिले पीटीआई जी थे, बहुत अच्छे इंसान थे। पीटा भी होगा उन्होंने? पीटते थे, बहुत पीटे हुए हैं। उसने मान लो कि भाई पूरे स्पोर्ट्समैन को जितने भी, अगर हमारे गांव में गांव रिंढाणा की भी बात है, अगर स्पोर्ट्समैन भी कोई भी है, उस बंदे को जरूर जानता होगा कि उसने इतने बच्चों का भला कर रखा है। वो एक भाई या तो पढ़ाई कर लो या गेम कर लो, हमारा फोकस सभी प्लेयरों का गेम के ऊपर था। तो हमारे जो पीटीआई जी थे, जिले पीटीआई, उसने सभी का वही था कि भाई ठीक है, तुम नॉर्मल काम करो, पढ़ाई में मैं तुम्हारा पूरा सहयोग करूँगा। तो हमारे उस हर स्पोर्ट्समैन को बहुत सहयोग कर रहे थे जिले पीटीआई। गांव की मिट्टी से कबड्डी स्टार्ट हुई और इंटरनेशनल लेवल तक, मैच तक पहुंची। वहां तक के सफ़र में कुछ परेशानियां भी आई होगी सर?
देखो भाई, कोई भी चीज़ है आसानी से कुछ नहीं मिलता, कोई भी है भाई, कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं। मैंने बताता हूँ मैं संग्रह। मैं बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से हूँ भाई, बिल्कुल वही कि हाँ बिल्कुल जीरो। ऐसा था कि भाई हाँ मम्मी पापा आज कुछ खेत का काम कर रहे हैं तो खाने का था, नहीं तो नहीं था। वही था बस, दिमाग में एक ही बात थी भाई, सब कोई प्रो लीग नहीं चल रही थी, कोई कुछ नहीं, बस दिमाग में ये था कि भाई अच्छा गेम करना है, बिल्कुल अपना नाम दिखाना है भी हाँ कथुरा गांव का कोई लड़का है, और अपने देश के लिए खेलना है, और अपने गांव के लिए तो खेलते ही हैं, साथ के साथ में ये था कि भाई अच्छी जॉब मिल जाओ। बस जो फर्स्ट में चालू की थी, जो प्रो लीग का कोई ऐसा वो नहीं था, बस अच्छी जॉब के लिए और अपने देश के लिए खेलने का ये था कि भाई मैं तो अपने देश के लिए खेलूँ। प्रो कबड्डी आने के बाद खिलाड़ियों को कुछ फ़ायदा हुआ है सर, या फिर बहुत सारे नुकसान भी हुए होंगे, कुछ बताइए। नहीं, प्रो कबड्डी चलने से तो नुकसान तो मतलब 1% भी नुकसान नहीं, किसी को फ़ायदा हो रहा है चीज़ में। अभी ये जो इतना पॉपुलर हुए हैं, नाम है, पैसा है, सब कुछ, अच्छी जॉब है, अलग अलग अच्छे डिपार्टमेंट भर्ती करते हैं बच्चों को, ये सब कुछ प्रो कबड्डी की देन है। और जो प्रो कबड्डी जो हमारे चालू की है वो जनार्दन सिंह गहलोत ने की है, जो अपने राजस्थान से हैं, जयपुर से हैं, तो उसका ही देन है ये। तो हाँ, तो प्रो कबड्डी से तो हमारे को और ज़्यादातर हमारे नरवाड़ों को तो बहुत बेनिफिट मिला है। रिंडाना देखा जाता है प्रो कबड्डी में, किसी भी टीम में देखो नरवाड़ होती रहती है, तो ये क्या कारण है, गांव के अंदर नरवाड़ी ज़्यादा है या फिर नरवाड़ों को ही मेहनत करवाई जाती है? देखो हमारा पूरा गांव नरवाड़ों का है, और रिंडाना भी नरवाड़ों का है, और बनवासा यहाँ आसपास में जो है नरवाड़ों के गाँव में। हमारे गाँव में भी ओनली मतलब थोड़ा बहुत है, बचपन में जो कुश्ती का थोड़ा कर लेते हैं, तो हर बंदा हमारे गांव में कम से कम 200-250 बच्चे हमारे गांव में कबड्डी की फ़िलहाल में ट्रेनिंग करते हैं। 4 या 5 जगह हमारे गांव में ट्रेनिंग के ग्राउंड है, अलग अलग जगह, हर जगह इतने टोटल। सर 1 मिनट में रोकना चाहूँगा बीच में, हर गांव में जाते हैं ग्राउंड 2 हो पाते हैं, ये क्या राजनीतिक कारण है या फिर कोच होते हैं वे अच्छा सिखाते हैं, कोई नहीं सिखाता, क्या कारण है सर? देखो मेरे हिसाब से तो कोई कारण नहीं है, इससे बच्चों को बेनिफिट भी मिलता है जी भाई। मान लो हमारे गांव में बहुत बड़ा गांव है, कम से कम 10-11 हज़ार वोट मेरे हिसाब से तो होंगी, 10-11 हज़ार वोट। तो गांव में हर पन्ने का अलग अलग ग्राउंड बना हुआ है। हमारा गांव का सबसे बेस्ट है। देखो ये तारीफ़ नहीं कर रहा मैं, बाहर कहीं जाते हैं ना, हमारे गांव की एक टीम खेलती है, जो बेस्ट है वो खेलती है, उसमें कोई नहीं मानते कौन से ग्राउंड पे ट्रेनिंग करता है, कौन से भी नहीं। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो फर्स्ट में खेलेगा, और जो भाई थोड़ा है ठीक है, वो 19-20 है, वो सेकंड टीम में खेलेगा। तो मतलब जो 4-5 ग्राउंड है वहाँ से बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं खेलने के? बिल्कुल नहीं, देखो हमारे को भी कोचिज हैं, जो सभी को पता चल जाता है कि भाई कौन सा बच्चा किस में कितना टैलेंट है। बाहर जाते हैं तो एक ही टूर्नामेंट में मान ली भाई अलग अलग 10-12 लड़के होते हैं भाई, एक लेवल के हैं, उनको अलग अलग मौका मिलता है भाई, इस टूर्नामेंट में ये खेल लेगा, वो खेल लेगा। और रही बात जो मेरा मानना है, हमारे गांव में कोई राजनीति नहीं इस चीज़ की, अगर भाई अलग अलग ग्राउंड है, अलग अलग ग्राउंड है, ठीक है, एक जगह इतने बच्चे नहीं सेटल हो सकते। बड़ा गांव है, वहाँ से इधर आने में 3 किलोमीटर का मेरे हिसाब से लग जाता है। तो ऐसा है ना कि मान लो भाई यहाँ आने में 20-25 मिनट बच्चे ही ख़राब हो, तो वहीं अगर अच्छी ट्रेनिंग देने वाले कोचेज हमारे गांव में रमेश को साहब है, वजीर को साहब है, रामदिया है, यहाँ अपने फिर सुरेंद्र है और अरबीर है, इस ग्राउंड पे है अपने राजेश को साहब है, संजय को साहब है, जगदीश को साहब हैं, अलग अलग जगह। वो ये कि एक जगह ज़्यादा कोचेज होते हैं ना, तब भी हमारे गांव में तो अप्रूवमेंट हो रहा है, अलग अलग ग्राउंड होने से बेनिफिट मिल रहा है, हर ग्राउंड से 1-2 लड़का प्रो कबड्डी में जा रहा है। जी सर, आप प्रो कबड्डी में भी खेल रहे हो, इंडिया टीम में भी खेल रहे हो, मैं क्वेश्चन छोटे छोटे लूँगा प्रो कबड्डी के भी और इंडिया टीम के भी। तो मेरा पहला क्वेश्चन इंडिया टीम में रहेगा, जब आप इंडिया टीम में थे, हो अभी भी हो, तो उस समय आपकी टीम में सबसे शरारती जो खिलाड़ी है वो कौन था? देखो मैं अपने देश के लिए मैं खेलना मौका मिला था 2010 जी, तब से मैं अभी तक रेगुलर अपनी इंडिया टीम से, इंडिया कैंप से जुड़ा हुआ हूँ। ये कि भाई शरारती तो होते हैं, शरारती वो नहीं कि भाई हाँ हंसी मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ, सभी हैं वही शरारतीपन वाला जो, वही कि भाई इतने हर साल चेंज होते रहते हैं ना, कभी कुछ कोई लड़का नया आता है, कोई पुराने का निकलते हैं, ऐसे है। हमें जैसे कि पुराने के साथ मौका मिला है कैंप करने का, मंजीत छिल्ला है, रविंद्र पहल है, इनके साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी मस्ती करते थे। अभी फिर नए लड़के के फिर आए हैं, सुनील, प्रवेश
और अमित हुड्डा है, ये है प्रदीप है, हम एक दूसरे के साथ बहुत हंसी मजाक करते हैं। एक सीरियस गेम को सीरियस लेने वाला, हर समय सीरियस पन होता है, किसी बंदा वो एक दो हो जाता है टीम में, तो ऐसा कौन है टीम में बिल्कुल हमेशा सीरियस रहता हो? ऐसे तो अजय ठाकुर था, हंसी मजाक के टाइम पे हंसी मजाक, और ग्राउंड के टाइम पे आने के बाद में बिल्कुल सीरियस हो जाता था कि भाई बिल्कुल अच्छी मेहनत करो, देश के लिए खेलना। जी सर, पिछले एशियाड की बात करें, हम ईरान से भी हार गए, साउथ कोरिया से भी हार गए, क्या कारण रहे जो टीम हारती गई है? देश के लिए बहुत दुख की बात थी जो कि टीम इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी हारती चली गई। देखो वो ये दुख की तो बात है कि ये भाई कबड्डी तो माना जाना है अपना इंडिया का, और वो है कि भाई हर टाइम हर वक्त एक जैसा नहीं होता। वो हमारा दिन नहीं था, लक नहीं था कि भाई हम वो अगर उस टीम की बात करें, अपनी इंडिया की टीम की बात करें, बस वो मान लो कि भाई बोलते ना उस टाइम का कोई प्रेशर था या कुछ था, वो है कि प्लेयर अपने उनसे बहुत अब भी अच्छे हैं। अभी उसके बाद में और भी एक दो कंपटीशन हुआ है, इंडिया अच्छा है कबड्डी में, अच्छा ही रहेगा। अभी अगर सभी देश एक हो जाएं, इंडिया एक टीम है, तो फिर भी मुकाबला नहीं कर सकती इंडिया का। वो है कि भाई तो एक बोलते ना सभी को एक बुराई दिखी कि भाई इंडिया हार गया, कबड्डी में हार गया, नहीं वो नहीं दिखा भाई। इतने दिन से कबड्डी में इंडिया मेडल लेके आ रहा था। हाँ वो ठीक है भाई, हम भी मानते हैं दुख की बात है। हाँ यही है कि बिल्कुल ये मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रहा हूँ कि भाई अगर अपनी इंडिया टीम को भी एक अलग रख के 4-5 टीम ऐसी बन सकते हैं अपनी इंडिया में, उनका किसी टीम से मुकाबला नहीं हो सकता। वो एक ही बोलते हैं ना भाई, जब उल्टा दिन चलता है, वो कुछ उल्टा दिन था, उल्टी वो था नहीं, कोई वो नहीं थी भाई, प्लेयर में किसी में कमी नहीं थी, किसी कोचेज में कमी नहीं थी भाई। बोले भाई कोच अच्छा नहीं था या प्लेयर अच्छे नहीं थे, नहीं, कोचेज भी अच्छे थे और प्लेयर भी सभी अच्छे थे। और बस हमारा वो बोलते नहीं थोड़ा सिस्टम बोलते हैं डगमगा गया था, उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद में हम भी फिर वो है कि भाई बोलते ना झटका लगने के बाद में पता चलता है इंसान को, हाँ भाई ठीक है हम भी अब थोड़े और ज़्यादा एक्टिव हो गए, कोई भी कंपटीशन है तो अभी हम बिल्कुल प्रिपेयर हैं कि भाई हम इंडिया तो कबड्डी में अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। मेरे ख्याल से कभी इंडिया का मुकाबला नहीं होगा। सर देखो, इंटरनेशनल की बात करें या फिर हम प्रो कबड्डी की बात करें, उसमें आपकी कामयाबी पूरा भारत जानता है। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो नहीं जानते लोग। मैं पंचायत तौर की बात कर रहा हूँ। पंचायत तौर पे जो गेम होते थे, जिस टाइम आप स्ट्रगल कर रहे थे, उस टाइम आपने कोई इनाम जीते हो जो आप लोगों को बताना चाहते हो, भाई मैंने इतनी मेहनत करके ये इनाम जीते थे, कुछ आप बताइए लोगों को। देखो बचपन में हम खेलते थे, स्कूल के ही गेम थे बस। अंडर 14 प्राइमरी से मान लो भाई 5वीं तक के बच्चे, मैं 3-4 साल खेला हूँ प्राइमरी में भी। और वो उस टाइम पे तो बस ट्रैक सूट मिल गया, किट मिल गया, इसमें बहुत खुश होते थे। उस टाइम में मेरे को याद है हम शायद 4th क्लास में थे, हम कुरुक्षेत्र अपना जो प्राइमरी का जो 5th क्लास तक के बच्चों का स्टेट होता है ना पूरे अपने हरियाणा का, जी उसमें हम अपने गांव की टीम पूरी की पूरी अपने गांव की टीम गई थी, उसमें गोल्ड लेके आए थे। हमारे जो अभी IPS हैं ओपी नरवाल, उसने हमारे को नीले ट्रैक सूट दिए थे, अभी तक याद है। बहुत खुश हुए थे उस टाइम पे हम कि भाई हाँ अगर ऐसे लगे रहेंगे, देखो इस टाइम पे हमारे को ट्रैक सूट मिले हैं, आगे जाके और भी हमारे को कुछ बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। भाई उस टाइम ये था भाई सर्दी थी, भाई ट्रैक सूट मिल गया, ये है, फिर किट मिल गई और फिर ट्रॉफी मिल गई। कभी हमारे को मान लो गाँव में बड़े बुजुर्ग थे जो हमारे को अच्छे से वो करते रहे, हमारी रूटीन बन गई। हाँ भाई अभी इसमें तो कबड्डी में तो बहुत कुछ है, अभी जाते हैं। वो है कि भाई पढ़ाई में तो इतना ध्यान था नहीं, ये सोचा कि भाई अब तो कबड्डी के अंदर सब कुछ है कि हम जाते हैं, मेहनत करते हैं। अब खाने पीने का भी मान लो कभी कोई हमारे गांव का कोई भी आ गया, अच्छा अफसर आ गया या कोई भी आ गया, स्कूल में हमारे को खेलने के लिए बोलता था भाई मैच दिखाओ, हम मैच खेलते थे। कोई केले दे जाता था हमारे कुछ, फिर उससे हमारी और ज़्यादा हाँ बिल्कुल और रुचि बढ़ गई कि भाई हाँ और कुछ करना है। वही दिमाग में देखो हमारे को उस टाइम पे ओपी नरवाल ने एक ट्रैक सूट दिया था 12 के 12 बच्चों को गाँव में, तो मेरे हिसाब से लगभग 12 के 12 ये है कि जो उस टाइम पे कोई प्रो में कोई अच्छी जॉब लगा है, कोई अच्छे उस पे लेवल पे पहुंचा है, वो ये कि सबके दिमाग में हो गया भाई अच्छी चीज़ मिली है। हाँ सर, ये बिल्कुल, ये मुझे भी कहीं से सुनने में आया था कि नरवाड़ जो है उस गांव के अंदर जहाँ ज़्यादा नरवाड़ है, वहाँ से बहुत सारे गेम के माध्यम से बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पे है। कुछ ऐसे लोगों के नाम बताए ताकि जो कि हमारे व्यूवर है या फिर स्पोर्ट्समैन है जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, वे उस चीज़ को प्रेरित करके और अपने आप को उभारे और इस मुकाम पर लेके जाए। देखो जी नाम तो इतने हैं आपको, काफ़ी नाम है
गिनवाने के लिए तो जो अपने टाइम के बहुत धुरंधर प्लेयर रहे हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। धर्मवीर है, सत्य है, रमेश है, अपने जो अभी IPS है IG OP नरवाल है जो कबड्डी की उससे, हाँ जी, जगदीश नरवाल है जो इंस्पेक्टर हैं, अभी जो तुरंत में शमशेर नरवाल है जो रूपप्पा, वो भी DSP बना है, वो कबड्डी की दिन से, और 2 एशियन गेम गोल्ड मेडल है। और सोनू नरवाल है, सुरजीत नरवाल है, दूसरा सुरजीत है, वो भी अपनी नेवी में अच्छे पोस्ट पे है। काफ़ी हैं कि दीपक नरवाल है, और भी इतने हैं कि जो आने वाले हैं हमारे जगह अमित है और संदीप है, और भी जो नए नए लड़के अच्छी वो कि भाई जॉब पे अच्छी मिली हुई है और अच्छे लेवल के प्लेयर हो गए हैं। तो वही है कि भाई सभी तो एक इक्वल तो हो नहीं सकते, कोई अपने महकमे में कोई कहीं है कोई कहीं है। अच्छे लेवल की जॉब है और अच्छा नाम है, वो जो हमारा है सब कुछ हमारा नहीं है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों से चलता आ रहा है गांव में, परंपरा जो चलती आ रही है उसको हमने मेंटेन रख रखा है। तो ये कि हमारे को बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव में इतना अच्छा गेम पहले से चला आ रहा है और इस लेवल पे पहुंचा कि भाई अगर कहीं पे भी जाते हैं बोलते हैं कि ये ऐसे से उस गांव से नरवाल है। और हाँ बिल्कुल, हमारे को भी बिल्कुल बहुत खुशी होती है कि हमारे से जो आने वाला भविष्य है, मान लो 8-10 लड़के हैं जो, वो भी हमारा अच्छा नाम कर रहे हैं प्रो में जाके। वही नहीं कि भाई चले गए बाहर बैठ के आ गए, नहीं, वो जाते हैं नरवाल को, किसी को कोई भी मौका मिलता है अपना काम पूरा 100% करता। हम बहुत खुश होते हैं, और कोई भी हमारे से इंटरव्यू लेता है, कोई स्टार स्पोर्ट्स या कोई पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, हम दिल ठोक के ये बोलते हैं भाई हाँ बिल्कुल हम नरवाल हैं और हरियाणा से है। बिल्कुल हरियाणा से, मेन बात तो ये आ गई भाई हरियाणा से है। सर, प्रो कबड्डी के दौरान अमिताभ बच्चन जी ने कुछ धरती देखने की बात की थी, उस किस्से को जरा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, यही बोला था कि अपनी जो मैं भी देखना चाहता हूँ कि नरवालों में ऐसा क्या है कि वो कौन सी धरती पे रह रहे हैं कि भाई इतना अच्छा है कि भाई इतना आके इतना अच्छा नाम कर रहे हैं। सभी एक नहीं, काफ़ी नरवाल हैं। तो बिल्कुल हम अपने दर्शकों को भी सभी को ये चाहते हैं कि भाई एक बार मौका दे अमिताभ सर भी कि यहाँ के एक बार देखेंगे भाई काम ट्रेनिंग करते हैं, सभी जो हमारे हरियाणा वासी हैं सभी उनसे मिले। जी जी। तो सर, आप इंटरनेशनल लेवल की बात करें या फिर नेशनल लेवल की बात करें, ऐसा कोई प्लेयर बताए जो आपकी नज़रों में सबसे बेस्ट रेडर है। देखो जी, बात करें रेडर की, आप अपने टाइम पे हैं, पहले से कोई अभी मतलब फ़िलहाल में है, और अभी जगह प्रदीप नरवाल है, बहुत अच्छा रेडर है, बेस्ट बिल्कुल। और कैचर की बात करें तो सर? देखो जी, अभी कैचर की बात करें फ़िलहाल में जैसे कि जोगिंदर नरवाल है जी, हम फैन भी हैं, नरवाली है सारे। नहीं मैं बताता हूँ, जो फैन भी हैं और उसको ये भी सोचा था कि हम तो इसकी तरह प्लेयर बनना है। और अपने जैसे कि अमित हुड्डा है, वो भी बहुत अच्छा डिफेंडर है। हरियाणा की बात करें तो जी, हरियाणा में सबसे बेस्ट टीम किस गांव की है इसमें नेशनल कबड्डी टीम की बात करें तो जी? देखो, हरियाणा में भी पहले का कुछ माहौल था, अभी फ़िलहाल में बता दूं कबड्डी में कोई भी ये नहीं बता सकते भी उस गांव की टीम बेस्ट है। अभी इतने कंपटीशन हो रहा, कोई किसी को हरा देता है, तो अभी वो निकाल नहीं सकते भाई ये टीम अलग है। बस वही कि भाई बिल्कुल जो ये नहीं कि भाई आपको लगता है जो गांव ऐसा लगता है, जो टीम ऐसी लगती है भाई ये सबसे बेस्ट है, जो आगे जाके बहुत तरक्की कर सकती है टीम, हम तो वही बताएंगे भाई जो ये अपने जो छोटे बच्चे हैं अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जो एकजुट हो गए करते हैं ना, जो कि भाई कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस करते हैं, वही जाके आगे अच्छा करेंगे। और ये नहीं होगा कि भाई हमारी टीम है कि वही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, नहीं, सभी अब अपनी जगह अच्छी है, कोई कहीं जीत जाती है कोई कहीं जीत जाती है। अभी मान लो टूर्नामेंट होते हैं ना, अपने हरियाणा में लोकल टूर्नामेंट होती है, वहाँ पर यही है कि भाई ये नहीं कि भाई हमारे गाँव की अच्छी है, रिंडाणा की अच्छी है, मकड़ोली की अच्छी है, बुढ़श्याम की अच्छी है, नहीं, कोई किसी को हरा देता है, तब किसको बताएं भाई। वही है कि अभी पहले में दिन रात का अंतर होगा, अभी छुप छुप के इतनी प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, टूर्नामेंट में पता चलता है भाई ये बहुत अच्छा है। हाँ। तो इंटरनेशनल लेवल की बात करें सर, ऐसा कौन सा मैच है आपकी ज़िंदगी में जो आपको खेलने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो? मैं जब 2010 में जूनियर एशियन चैम्पियनशिप खेलने गया था मलेशिया में, ईरान के साथ ही मैच था हमारा, और ये 4-5 पॉइंट की लीड लास्ट तक चलती रही, वो फिर भी ये नहीं था कि उनसे हार जाएंगे आराम से उनसे पे 10-12 4-5 मिनट में वो भी लीड क्रॉस हुई और 10-12 पॉइंट से विन भी हुई उनसे, 10-12 पॉइंट से आप जीत के आए। हाँ। तो सर, कुछ मैच ऐसे भी होंगे जिसको खेल कर आपको दुख होया होगा, या फिर आपके
जैसे खेलते हुए आपकी हाथों से किसी को चोट लगी होगी, दुख हुआ होगा, ऐसा कोई मैच सर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, हमारे हाथों से आज तक किसी को इंजरी नहीं हुई। हाँ, दुख तो होता है भी, एशियन गेम में हमें मैच लूज हुआ, वो दुख है, उसको जल्दी अगर कोई कंपटीशन आया तो अगर फिर भाई उसकी पूर्ति करोगे? बिल्कुल शोर है, उसकी पूर्ति पूरी करेंगे। सर नेशनल कबड्डी की बात करें, अब जो रूल रेगुलेशन है जो उनमें इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जो लोग खेलते हैं उनमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं जो आज आने वाले समय में खिलाड़ियों के लिए बेहतर हो सकते हैं? देखो, पहले में और अभी में बहुत रूल चेंज हुए हैं। पहले हमारे में डू और डाई रेडी नहीं होती थी कि फर्स्ट मैच नहीं था भाई, खेलते थे वही कि एक टीम की 2 की लीड है, वो हो सकता है लास्ट तक 2 पॉइंटों की लीड से खेले। अभी देखने वाले को बिल्कुल अच्छा मज़ा आता है कि भाई हाँ, एक दूसरे की वो चला रहता है, डू डाई रेड है, और मेरे हिसाब से तो तकरीबन सब कुछ अच्छा ही है जी। हाँ, मान लो टाइमिंग का भी अच्छा है, प्रो लीग में सब कुछ बेस्ट है। हरियाणा में सरकार की तरफ से कितना सहयोग किया जाता है सर नेशनल कबड्डी में? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा चल रहा है अभी, मतलब जॉब का भी है, पैसे का भी देने का है, सभी है भाई। खिलाड़ी के लिए हर सरकार अच्छी है, तो अपनी ये इस सरकार ने भी बहुत अच्छी हेल्प करी है। जो हरियाणा से जो खेलते हैं, जो हरियाणा से भाई जिसने वो बोलते हैं ना कि पार्टिसिपेट किया है, उसके लिए बहुत अच्छा काम किया है हरियाणा सरकार ने। सर कुछ क्वेश्चन मैं आपके पर्सनल लेना चाहता हूँ। क्या सर आपकी शादी हुई है? हाँ बिल्कुल भाई, मेरी शादी हो गई, कोरोना से 1 महीने पहले हुई थी। 1 महीने पहले? हाँ। कोरोना से 1 महीने? हाँ। चेक वगैरह हुआ है सर कोरोना में? नहीं हुआ सर? नहीं, हम अपने घर पे रहते, कहीं नहीं जाते। मेरी शायद फरवरी में थी, 27-28 की, 26-27 की थी। जी सर शादी से पहले की ज़िंदगी और शादी के बाद की ज़िंदगी कितना फ़र्क आया सर? देखो, अंतर तो है भाई, शादी तो पहले बाबा जी से थे। हाँ, कितने अंडा भाई, कितने अपने रहना, कितने घूमना फिरना। अपने भाई घर पे भी एक फैमिली वाले हो गए, तो फैमिली के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। पहले तो मैंने गांधीनगर ही ज़्यादातर 5-6 महीने ये मैं शादी के बाद में गया ही नहीं हूँ, अपने ये घर पे रहना पड़ा है, यहीं ट्रेनिंग करा। हाँ वही है भाई, इतना अंतर और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं कि भाई हाँ शादी में और शादी के बाद वही है भाई। अब पहले था ठीक है, अब वो ये उसको दूसरी तरफ कर लो, अब केयर करने वाले आ गए भाई। हाँ भैया, मान लो हाँ भाई कहीं जाना या तैयार हो रहे हैं, आगे से आगे सामान रेडी मिलता है, तो बता के जाना पड़ता है कहीं? हाँ ये तो है भाई। देखो, पहले मम्मी पापा को बताना पड़ता था, अब एक और बंदा फैमिली का मेम्बर हो गया, उसको भी बताना पड़ता है। आपको इतने बड़े मुकाम पर ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा आप क्रेडिट किसको देना चाहोगे आपकी मेहनत के पीछे? देखो, मैं सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी पापा और मेरी सिस्टर का जी, इनका ही। और जो साथ के साथ है, देखो भाई मम्मी पापा और फैमिली का सबको होता है। मेरे को पूरे गांव की बहुत अच्छी सपोर्ट मिली है हर चीज़ से जी। बिल्कुल गांव के भी बहुत हो कि भाई हम तो इसका तो एहसान उतार ही नहीं सकेंगे भाई, बिल्कुल कि भाई हाँ बोलते ना कि सब कुछ हो सकता है एक गांव की तरफ से। हाँ बिल्कुल, गांव ने हर बरादरी ने मेरी हर चीज़ में बहुत हेल्प की है। सर कबड्डी गेम की बात करें या किसी भी गेम की बात करें, उसके अंदर जो आज नए नए खिलाड़ी आते हैं वे मेडिसिन का प्रयोग करते हैं अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए, क्या वो सच में बेहतर होता है जी? नहीं है, कुछ नहीं होता। और बात रही आपको मैं बताऊँ हमारी कबड्डी की नेशनल स्टाइल की, अभी मान लो ये कोरोना ही में थोड़े बचे हुए हैं हम, नहीं तो हर प्लेयर कहीं कोई कहीं ट्रेनिंग कर रहा है, कुछ भी हमारा डोप टेस्ट होता रहता है। कोई हमारे गेम में तो ऐसा कोई वो मिला भी नहीं है, और नहीं शायद मेरे हिसाब से 99% को बोलते हैं ना भाई 100 में एक आधा होता है, कोई ऐसा कुछ सामान लेता नहीं। और मैं तो भाई सभी यंग पर्सन को यही बोलूँगा कि भाई इस चीज़ में कुछ नहीं है, मेहनत करो जी जान लगा के, मेहनत और अच्छी डाइट लो जी। ये सब कुछ, मेडिसिन भी है, ये सब कुछ ही है। इसमें जो नज़ारा आने लग जाएगा वो उसमें मेडिसिन में कुछ नहीं है। वो तो बोलते ना भाई फोकस है बिल्कुल। हाँ, एक बार तो बोलते हैं ना कि मोटा कर देता है वो तुरंत, फिर हाँ हवाई निकल जाती है, वो काम मेडिसिन का है। अगर हम सो रहे हैं भाई, मेहनत चीज़ें लगा के कर रहे हैं, अच्छा घी दूध खा रहे हैं, तो वो तो लगी है। तो सर हमारे साथ ना बहुत सारे खिलाड़ी भी जुड़े हैं, नए नए खिलाड़ी हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे अपने गेम को बेहतर बनाने के लिए? मैं भाई उनको यही संदेश दूंगा, अच्छी मेहनत करो, जी जान लगा के मेहनत करो, और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, और अपने इलाके का, गांव का, और अपने हरियाणा का नाम रोशन करो, और इधर उधर की बातों से बचो। और मान लो 2, 3, 4, 5 जो भी अगर
एक बार तो बोलते हैं ना कि बिल्कुल तपस्या करो, कोई भी गेम, अदर कबड्डी नहीं, हर गेम कोई भी है, हर गेम में एक बार जी जान लगा के मेहनत करो, देने वाला ऊपर भगवान है। वही कि भाई सभी बोलते हैं ना पांचों उंगली तो एक जैसी होती नहीं, सभी अगर टारगेट ये है कि भाई प्रो खेलना है, भाई टारगेट अच्छा रखो। वही है कि भगवान कहीं ना कहीं अगर मेहनत अच्छी कर रखी है, भाई ये सोचता है भी कोच देख रहा था तब वो करता है, नहीं, भगवान देखता है। अगर जो जी जान लगा के मेहनत करेगा उसने कुछ ना कुछ फल मिलेगा। तो धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ प्रो कबड्डी के जो बेहतरीन खिलाड़ी है, टीम इंडिया के लिए भी खेले हैं, संदीप नरवाल जी। तो ऐसे ही शख्सियतों से मिलते रहेंगे, तब तक आप सभी दर्शकों को जय हिंद। और जाते जाते प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।